जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज 60वें दिन में श्री हरिवंश पुराण को 6ठो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम शतक भजन और पूतनाकु वध के विषय में हम श्रवण करेंगे। पशुपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस गोब्रज में रहकर गोप कर्म करते हुए नंद गोप के बहुत दिन बीत गए। वहां उन दोनों बालकों को उन्होंने नामकरण संस्कार कर दिया। तदंतर वे दोनों भाई वहां बड़े खुश से रहने और दिनों दिन बढ़ने लगे। उनमें बड़े का नाम संकर्षण तथा था और छोटे का नाम कृष्ण। दूसरे शरीर में आए हुए भगवान श्री हरि ही कृष्ण नाम से विख्यात हुए। उनकी अंग कांति श्याम मेघ की भांति सावली थी। जैसे समुद्र में मेघ की वृद्धि होती है, उसी प्रकार वे गौओं के बीच में रहकर बढ़ने लगे। यशोदा अपने पुत्र को हृदय से चाहने वाली थी। एक दिन बात है एक दिन की बात है, लाला कन्हैया छकड़े के नीचे सोया था। उसे उसी अवस्था में छोड़कर यशोदा मैया यमुना जी में नहाने के लिए चली गई। फिर तो लाल कन्हैया बाल लीला करता हुआ अपने दोनों हाथ पैर फेंकने लगा। पैरों को ऊंचे तक फैलाकर मधुर सुर में रोने लगा। अब उसके मन में मैया के दूध पीने की इच्छा जाग उठी। फिर तो उसने वहां एक ही पैर के धक्के से छकड़े को औंधा उलट दिया। यह सब उसने स्तनपान की इच्छा से ही किया था। यह अद्भुत लीला करके वह रोने लगा। इसी बीच में भय से व्याकुल हुई यशोदा मैया नहा कर लौट आई। उसके स्तनों से दूध झर रहा था, जो उसके अन्य अंगों में भी फैलता जा रहा रहा था। जिसका बछड़ा बंधा हुआ हो, उस गाय की भांति वह अपने बच्चे को स्तन पिलाने के उत्सुक थी। उसने देखा, बिना आधी पानी के ही यह छकड़ा उल्टा पड़ा है। फिर तो हाय हाय करके तुरंत ही लाला को गोद में उठा लिया। वह इस बात को न जान सकी कि छकड़े के उलट जाने का वास्तव में क्या कारण है। भगवान मेरे लाला को सकुशल रखे, ऐसा कहकर मैया पुत्र प्रेम के मग्न हो गई और बच्चे को कहीं चोट तो नहीं लगी, इस आशंका से उसको भय भी हुआ। वह बच्चे की ओर देखकर बोली, बेटा, तुम्हारे पिता बड़े क्रोधी है। तुम छकड़े के नीचे सोए थे और वह अकस्मात उलट गया। यह सुनकर वे न जाने मुझे क्या क्या कहेंगे। लाला, मुझे नहाने से क्या मिलता? यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा वह स्नान तो दुख स्नान होता ही होता था। मुझे नदी तट पर जाने की भी क्या आवश्यकता थी? वहां से लौटकर देखती हो तो छकड़ा उल्टा पड़ा है और तुम खुले आकाश के नीचे सोए हो। हाय हाय, अब सब कैसे हुआ? ये सब कैसे हुआ? इसी समय गौओं की साथ वन में विचार कर नंद जी ब्रज के निकट आए। उन्होंने गेरुए रंग के दो वस्त्र धारण कर रखे थे। उन्होंने देखा छकड़ा औंधा पड़ा है। उस पर लदे हुए सारे बर्तन, घड़े, माट और मटके चकनाचूर हो गए हैं।
जुआ निकलकर दूर जा पड़ा है, धुरा टूट गया है और पहिया मुकुटे के मुकुट के समान ऊपर की उठ गया है। यह देखकर वे डर गए और जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए सहसा घर आ पहुंचे। उस समय उनके नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। वे बार बार पूछने लगे, महर, मेरा लाल कुशल कुशल से तो है ना? फिर बेटे को स्तनपान करते देख उनकी जी में जो जी आना, उन्होंने पुनः पूछा, महर, बैलों में लड़ाई तो हुई नहीं, फिर यह झगड़ा कैसे उलट गया? यशोदा ने भयभीत होकर गदब वाणी में कहा, नाथ, मैं नहीं जानती कि किसने झगड़ा उलट दिया। सौम्य सौम्य, मैं तो कपड़े धोने के लिए यमुना जी के तट पर गई थी। लौट कर देखती हूँ तो झगड़ा धरती पर अवधा पड़ा है। वे दोनों जब इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे, उस समय वहां आए हुए ब्रज के बालकों ने कहा, बाबा, तुम्हारे इस लाला ने ही अपने पैर से मारकर वह यह गाड़ी लुढ़का दी है। हम लोग अकस्मात यहाँ दौड़े हुए आए थे। हमने आप अपनी आंखों से यह घटना देखी है। बालकों की वह बात बालकों की वह बात सुनकर नंद गोप को बड़ा विस्मय हुआ। वे पहले तो प्रसन्न हुए, परंतु ऐसा सोचते हुए कि यह क्या है, फिर डर गए। वहां जो बड़े गोप थे, उन सबको इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह उस बच्चे को साधारण मनुष्य ही बालक समझते थे। फिर भी वे सब के सब इस घटना से आश्चर्य करने लगे थे, तो उनके नेत्र विस्मय से खिल उठे थे। वे वे छकड़े को अपनी जगह पर खड़ा करके उसमें पहिए जोड़ने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुछ काल के बाद ब्रज में आधी रात के समय क्रोध पूर्वक अपने दोनों पंख हिलाती हुई पंचड़ी का भेष धारण किए एक राक्षसी आई। वह भोजराज कंस की धाय थी। उसका नाम पुतना था। पुतना नाम वाली वह घोर पंचड़ी समस्त प्राणियों के लिए भयंकर थी। आधी रात के समय जब पुतना दिखाई दी, उस समय वह व्याघ्र के दहाड़ने के से गंभीर घोष के बारंबार गर्जना कर रही थी। वह मानवी श्री का वेश धारण करके छकड़े के धुरे के नीचे छिप गई। उस समय उसके स्तनों में इतना दूध बढ़ आया था कि उसमें उनमें पीड़ा होने लगी थी। इसलिए वह दूध की वर्षा से करने लगी। उस निश, उस निशी निशीथ काल में जब सब लोग सो गए थे, उसने कृष्ण के मुख में अपना स्तन दे दिया। लाला कन्हैया उस स्तन को उसके प्राणों के साथ ही पी गया। उसका स्तन कट गया और वह पंचड़ी घोर चित्कार करके सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके उस शब्द से संत्रास्त होकर नंद गोप दूसरे दूसरे गोप तथा अत्यंत व्याकुल हुई यशोदा, ये सब के सब भय के सारे जाग उठे। उन्होंने देखा पुतना पृथ्वी पर अचेत होकर पड़ी है। उसका स्तन कट गया है और वो ऐसे प्रतीत होती है मानो ब्रज से विदीर्ण कर दी गई हो। यह क्या है?
किसका का यह कर्म है। ऐसी बातें करते हुए वे गोप भयभीत हो गए और नंद जी को आगे करके पुतना को घेर कर खड़े हो गए। वे उठ समय उसी समय उस घटना के कारण का पता कदापि न लगा सके और आश्चर्य आश्चर्य है। ऐसा कहते हुए अपने अपने घरों को चले गए। उस विस्मित हुए गोपों के अपने अपने घर चले जाने पर सम संभ्रम संभ्रमित रहित हुए नंद गोप ने यशोदा से पूछा, विधाता का यह कैसा विधान है, यह मेरी समझ में नहीं आता। इस घटना से मुझे महान विस्मय हो रहा है। यहाँ मेरे पुत्र के लिए तीव्र भय उपस्थित हुआ है, जिससे हम लोग में भीरुता आ गई है। यह सुनकर यशोदा ने भयभीत होकर कहा, अच्छा आर्य, मैं भी नहीं जानती कि यह क्या है। मैं तो इस बच्चे के साथ सोई थी, इस राक्षसी के चित्कार से ही जग गई हूँ। जब यशोदा ने भी अपनी अनभिज्ञता प्रकट की, तब बंधु बांधवों सहित नंदगोप कंस से अत्यंत भय मानने लगे और मन ही मन विस्मय को प्राप्त हुए। श्री हरि। जय श्री कृष्ण। मैं अब 7वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम श्री कृष्ण और बलराम का ब्रज में घुटने के बल चलना तथा श्री कृष्ण का उलूखल में बध कर एमलार्जुन भंग की लीला करना के विषय में हम आज श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कुछ काल बीतने पर वे दोनों सौम्य बालक, जिनके नामाकरण संस्कार हो चुके थे और जो कृष्ण और संकर्षण नाम से प्रसिद्ध थे, घुटनों के बल चलते फिरने लगे। बचपन से ही वो दोनों बच्चे एक दूसरे में अंतर्भूत हो अंतर्भूत से होकर एकता को प्राप्त हो गए थे। जैसे जान पड़ता था कि ये दोनों एक ही शरीर धारण करते हैं। वो दोनों भाई बालचंद्र और बाल सूर्य के समान कांतिवान थे। वे दोनों मानो एक ही सांचों के ढले थे अथवा अभिन्न और जन्म रहित थे। एक से एक सी शैया आसन और भोजन का उपभोग करते थे, एक समान वेश धारण करते थे और एक ही शिशु व्रत का पालन करने वाले थे। वे एक ही कार्य में संलग्न थे और एक ही शरीर के दो भाग से प्रतीत होते थे। उनकी दिनचर्या एक सी थी। वे पराक्रमी बालक एक ही पिता के शिशु थे। लोगों की दृष्टि में वो एक जैसे कद के थे। उन्होंने देवताओं के दुष्ट दमन और धर्म स्थापन रूप सिद्धांत के पालन के लिए मानव शरीर ग्रहण किया था। वे संपूर्ण जगत के संरक्षक होकर भी गोप बालक बन गए थे। ये दोनों भाई एक दूसरे से मिली हुई क्रीड़ाओं द्वारा सुशोभित होते थे। जैसे आकाश में चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे की किरणों से बंधकर एक साथ हो गए हो। उन दोनों की भुजाएं सर्पों के शरीर के समान जान पड़ती थी। वो उनके द्वारा सब और चलते फिरते और सरकते थे। उस समय धूल से भरे हुए शरीर वाले वे दोनों भाई दर्प भरे दो सब हस्ती शावकों के समान शोभा पाते थे। कहीं तो उनके दीप्तिमान अंगों में राख लिपट जाती और कहीं वे करसी कंकड़ों चूर्ण से नहा उठते थे। वे वहां अग्नि के दो कुमार शाख और विशाख के समान सुशोभित होते हुए सब
और दौड़ लगाते थे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि।